मुंबई शहर का फ्लावर वैली इंटरनेशनल हाई स्कूल। 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स अपने क्लास में बैठे किताबों में अपने सिर खपाए हुए थे, लेकिन सेक्शन बी का माहौल थोड़ा ज्यादा ही टेंस था। बोर्ड के एग्जाम्स में सिर्फ 30 दिन बचे हुए थे, इसीलिए सभी की नजरें बार बार ब्लैक बोर्ड के साइड में टंगे बड़े से चार्ट पर जा रही थी, जिसमें 30 दिन का काउंटडाउन बना हुआ था। मैथ्स का लेक्चर चल रहा था और अपना मोटा सा चश्मा पहने हुए पाटिल सर मैथ्स के कुछ टफ सम सॉल्व करके समझा रहे थे। लेकिन इतने तनाव भरे माहौल में भी भावेश पराशर टेबल पर अपना सिर रखे हुए सोया हुआ है, और भूरी सी आंखों वाले भावेश का यूं अपनी क्लास में सोना रोज का काम था। एक तरफ पाटिल सर पूरे जोश के साथ सवालों को हल कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर भावेश न जाने कौन सी सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। तभी अचानक भावेश को लगा जैसे उसके दिमाग के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज आई। होस्ट टारगेट फाउंड, स्कैनिंग सिस्टम, इनिशियलाइजिंग इंस्टॉलेशन। सपनों में खोए हुए भावेश को ये आवाजें बहुत अजीब लग रही थी कि फिर दोबारा वो आवाज आई। इंस्टॉलेशन कंप्लीट, सुपर सिस्टम एक्टिवेटेड। ये सुनकर डर के मारे वो तुरंत अपने सपने से जाग गया और अपनी सीट से खड़े होकर चिल्लाया, कौन है? कौन बोल रहा है? तुम्हारे टीचर बोल रहे हैं, पाटिल सर। कहते हुए पाटिल सर ब्लैक बोर्ड पर हाथ घिसना बंद कर भावेश को ऐसे घूर रहे थे जैसे कि भोजन का लुत्फ उठा रहे गेंडे को किसी ने छेड़ा हो। पाटिल सर के जवाब पर पूरी क्लास हंसने लगी। पाटिल सर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनके सवाल को समझाते वक्त कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। वे तो बच्चों के डाउट्स भी सवाल पूरा हो जाने के बाद ही लेते थे। उन्होंने अपने दांत पीसते हुए भावेश से कहा, भावेश। जी सर। भावेश ने घबरा कर कहा, मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बताओ। पाटिल सर ने ब्लैक बोर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा। भावेश को इस सवाल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि क्वेश्चन किस चैप्टर का था, लेकिन फिर भी सर से नजरें बचाने के लिए अपने टेबल पर रखी किताबों की उठापटक करने लगा। यूं क्लास में सोना भावेश की पुरानी आदत थी। वो जब भी पढ़ाई करने के लिए किताब खोलता, नींद उसे अपने आगोश में भर लेती थी। भावेश के मम्मी और पापा दोनों भावेश की पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करते थे। वे किसी तरह से पैसे इकट्ठे करते ताकि भावेश अच्छे स्कूल में पढ़ सके, लेकिन भावेश का बिल्कुल भी मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसका तो कई बार मन भी हुआ कि वो किसी तरह से इस स्कूल को छोड़कर भाग जाए, लेकिन हर बार ऐसा करने से पहले उसे अपने मम्मी और पापा का चेहरा सामने दिख जाता था। फिलहाल सर के सवाल पर भावेश अपना सर झुकाए हुए खड़ा था और चुपके से अपनी टेबल पर रखी हुई किताबों में पेजेस को इधर उधर इस इरादे से पलट रहा था कि शायद ऐसा करने से पाटिल सर उससे निराश होकर उसे बख्श दें। पर दया की भीख पाटिल सर के क्लास में नहीं मिलती थी। पाटिल सर उसकी चुप्पी को देखते हुए कहने लगे, स्लीपिंग ब्यूटी, यही है मिस्टर भावेश पराशर की एकमात्र ड्यूटी। अब जब तुम्हारी नींद पूरी हो ही गई है तो काफी फ्रेश लग रहा होगा, नहीं? आओ जरा इधर और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता के दिखाओ। पूरी क्लास के ठहाकों के बीच गुर्राते हुए पाटिल सर ने कहा। भावेश मन ही मन सोच ही रहा था कि तभी उसे एक बार फिर वो इलेक्ट्रॉनिक आवाज सुनाई दी। सुपर सिस्टम में आपका स्वागत है। 12th क्लास मैथ टेक्स्ट बुक्स डिटेक्टेड। क्या आप इसे अपनी मेमोरी में फीड करना चाहेंगे? भावेश ने इससे पहले ढेर सारी कॉमिक बुक्स पढ़ रखी थी। सुपर कमांडो ध्रुव, सुपरमैन के बारे में तो सुना था, लेकिन सुपर सिस्टम किस बला का नाम है? तभी उसे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद उसके पास कोई सुपर पावर आ गई है। तभी उसका चेहरा उत्साह से भर गया और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान छा गई। लेकिन जैसे ही उसने अपने टीचर पाटिल सर की गुस्से से भरी हुई आंखों को देखा, उसने तुरंत ही अपनी इस बड़ी सी मुस्कान को छुपा लिया। उसने मन ही मन में सिस्टम को आदेश दिया, ओके सिस्टम। भावेश के सिस्टम को हाँ करते ही उसके हाथ पर एक सफेद रोशनी उभरी और धीरे धीरे डिम होते हुए गायब हो गई, जिससे भावेश को हल्का सा झटका लगा।
भर अपने आप को संभालने के बाद भावेश को ऐसा लगा जैसे उसे किसी बड़े गणितज्ञ की तरह ज्ञान प्राप्त हो गया हो। कुछ ही देर में इस ज्ञान ने भावेश पर अपना असर दिखाना शुरू भी कर दिया। भावेश ने एक बार फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखे उस क्वेश्चन को देखा। ये कैलकुलस का सवाल जिसके बारे में थोड़ी देर पहले तक भावेश को कोई भी आइडिया नहीं था, अब खुद ब खुद भावेश के दिमाग में सुलझते हुए दिख रहे थे। भावेश ने अपने आसपास बैठे हुए उन सभी क्लासमेट्स को देखा जो काफी देर से उसकी बेवकूफी पर हंस रहे थे, लेकिन भावेश खुद उन सभी की नादानी पर मुस्कुराने लगा। भावेश ने कॉन्फिडेंस के साथ अपने झुके हुए कंधों को चौड़ा किया और उन सभी के बीच से होते हुए पाटिल सर के सामने खड़ा हो गया। पूरी क्लास भावेश को बड़ी गौर से देख रही थी। भावेश ने पाटिल सर के हाथ से एक चौक ली और ब्लैक बोर्ड पर लिखे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया। भावेश इतनी स्पीड से उसे लिख रहा था कि थोड़ी देर में ही चौक खत्म हो गई। भावेश ने एक बार फिर चौक के लिए पाटिल सर के सामने अपने हाथ आगे कर दिए। पाटिल सर ने सकपकाते हुए हाथ से एक नई चौक लेकर भावेश को दी। नई चौक मिलते ही भावेश ने फिर उसी स्पीड से ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया। भावेश की रफ्तार और इंटेलिजेंस को देखकर पूरा क्लास और खुद पाटिल सर भी हैरान थे। कुछ ही देर में ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए उस क्वेश्चन के नीचे अलग अलग तरह के 3 मेथड से सॉल्यूशंस लिखे हुए थे और सभी की आंखें चौंधिया गई थी। भावेश अपने हाथ से चौक की डस्ट साफ कर चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए हुए अपनी सीट पर आकर बैठ गया।